एक आदमी मरने लगा। मरते मरते उसने वसीयत लिखी कि मेरे मरने के बाद मेरी संपत्ति का बंटवारा इस तरह हो, आधी संपत्ति बड़े बेटे को, चौथाई संपत्ति छोटे बेटे को, पांचवा हिस्सा बेटी को। पंचों ने कहा हम लोग फैसला कर देंगे। जब उसका भोज भंडारा हो गया, पंच लोग बैठे निर्णय करने का संपत्ति के नाम पर ये छोड़ क्या गया है। का संपत्ति के नाम पर वो छोड़ गया था 19 ऊंट। अब कितनी कठिन बात, 19 को बांटो, आधे, फिर चौथाई हिस्सा, पांचवा हिस्सा। मामला कठिन था, पर एक पंच ने कहा कि ऊंटों को बेचकर पैसा बांट देते हैं। और परिवार वाले बोले नहीं, जो लिखा है वही होना चाहिए, जो लिखा है वही हो, वही हो। अब बड़ी कठिनाई, किसी तरह फैसला नहीं हो रहा था। संयोग की बात, एक आदमी अपने ऊंट पर बैठा निकला और उसने देखा कि 19 ऊंट खड़े हैं। पूछा मामला क्या है। जब उसे पता लगा तो बोला मरने वाला मेरा मित्र था, आज उसकी समस्या उलझ गई तो हमारी उलझ गई, हम अपना ऊंट दान देते, इस संपत्ति में मिला लो, फिर बंटवारा कर दो। अच्छा, जब उसने अपना ऊंट दिया तो ऊंट कितने हो गए, कितने हुए? 20। अब करो बंटवारा, बड़ा आसान है। आधी संपत्ति बड़े बेटे को तो 20 के आधे 10 ऊंट दे दिए गए बड़े बेटे को। चौथाई हिस्सा छोटे बेटे को, तो 20 का चौथाई हिस्सा 5 दे दे गए छोटे बेटे को, तो 10 5 15। और पांचवा हिस्सा बेटी को, तो 20 का पांचवा हिस्सा 4 बेटी को दे दिए गए। 10 5 15 4 19। और 20 में ऊंट वाला बोला हमारा हमको दे दो, तुम्हारा बंटवारा नहीं हो रहा था सो हो गया। अब आप देखो 20वां बटा भी नहीं और 20वें के बिना बंटवारा हुआ भी नहीं। तो यही परमात्मा की स्थिति है कि जिसके बिना कुछ होता नहीं है वह कुछ नहीं होता है। अविगति की गति कहत न आवे, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इधर आ जाओ, ये बिछा, यहाँ आ जाओ, यहाँ। वाह 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 वाह, ब्राजिए। जय 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 जय। अब जरा हिसाब लगाओ। हालांकि इस हलचल में हिसाब लगाना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक भैया, तुम जल पिलाकर इधर आ जाओ तो फिर हम अमृत पिलाएं। देखो भाई, 5 तत्व का शरीर, 5 ज्ञानेंद्रियां,
और 5 कर्मेंद्रियां। कितने हो गए? आप बताते जाओ, हमारा गणित थोड़ा कमजोर है इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। 5 तत्व का शरीर और 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, 3 बार 5 हुए तो कितने हो गए? 15। वाह वाह, बहुत अच्छा। और 4 अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो 15 और 4 19। पर ये 19 इकट्ठे भी हो जाएं तो भी संसार चलता नहीं है, जीवन चलता नहीं है। फिर 20वां कौन? का सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। वे अयोध्यापति श्री राम। तो गुरु जी ने कहा कि दिखने वाले को देखेंगे लक्ष्मण जी, और राम जी आप देखने वाले लक्ष्मण को देखना। और इसका अर्थ यह है कि हम देखने वाले को देखते हैं, इन इंद्रियों के द्वारा मन देखता है, और मन माने लक्ष्मण। पर इस देखने वाले मन को जो देखता है उन्हीं का नाम भगवान है। इसीलिए हम लोगों के यहाँ एक बात बड़ी प्रसिद्ध है, कही जाती है। जैसे कई बार लोग कहते हैं ना, बहुत बढ़िया गाना गाते हैं, क्या बात है, सुनकर देखो। ये गाना सुनकर देखने की क्या जरूरत है? फल बहुत सुगंधित है, सूंघ कर देखो। लड्डू बड़ा मीठा है, चख कर देखो। है ना? बहुत गर्म है, छू कर देखो। बिल्कुल ठंडा है, छू कर देखो। कभी कभी प्रेम उमड़ता कहते हैं हमारे घर आकर देखो, और नाराज हो जाए तो कहते हैं अब बात करके देखो। सब जगह देखो कहते हैं हम लोग। यह हमारी संस्कृति का संदेश है। देखो इसलिए कहते हैं क्योंकि गाना सुनने वाला कोई और है, पर इस सुनने वाले को देखने वाला कोई और है। चखने वाला कोई और है, चखने वाले को देखने वाला कोई और है। इसीलिए एक चित्रकूट के सिद्ध संत थे, वो कहा करते थे देखो देखो देखने वाले को देखो। और देखने वाले हैं भगवान। इसीलिए हम लोग कहते हैं भगवान सब देखते हैं, भगवान सब देखते हैं। तो श्री राम जी वही देखने वाले हैं। इसलिए गुरु जी ने कहा कि जाई देख आवहु नगर। और दोनों भैया जब जनकपुर में पधारे, जनकपुर में तो आनंद ही आनंद हो गया। राम बिहरे जनकपुर की खोरन में, राम बिहरे खोरन में, राम बिहरे जनकपुर में, खोरन में, राम बिहरे जनकपुर, खोरन में राम बिहरे जनकपुर, खोरन में राम बिहरे, खोरन में, राम बिहरे झूमती जुवती झांके झरोखन में, राम बिहरे, नारी वृद्धा असीसें सुनाने लगी। कोई मन में मनोती
आनाने लगी केती तरुणी लगी तृण तोरण में राम के जनकपुर तोरण में राम तोरण में राम ले सुगंधी सुवायु विनीत बही पुष्प वृष्टि से मिथिला की पूरी मही गूंजा आकाश जय जय के शोरन में राम माताओं ने भवन के झरोखे से झांक कर देखा। कितना बढ़िया संकेत है। माताएं भी भगवान का दर्शन कर रही हैं, पर मर्यादा के भवन में रहकर भाव के झरोखे से झांक कर। और उन देवियों ने जब श्री राम जी लक्ष्मण जी को देखा, आहा, वे कहने लगी, सोने को गुमान गयो गोरे को बिलो की सखी, सांवरे को देख नील कमल लजाए हैं, भूपति राजेश मिथिलेश के बुलाई बेपे युगल कुमार संग कौशिक जू लाए हैं, हेरत हजारन के हियरा हरन किए, लाखन के लोचन चितई के चुराए हैं, और दौरी दौरी मिथिला की आली कहे आपस में, चित्त को समारोरी पुरी में चोर आए हैं। विश्व विलोचन चोर। अरे जो महल से बाहर गए वे तो दर्शन कर ही रहे थे, लेकिन महल के झरोखे से झांक कर देख के एक सखी ने कहा, सामने वाली देवी से पूछा जो अपने भवन के झरोखे में बैठी थी, बहन कुछ दिखाई देता है? हाँ कुछ तो दिखता है। श्याम गौर अंग की छवि छटा, नीलांबर पीतांबर, काली घुंघराली अलकें, अलकों पर रखी हुई चौतनी टोपी, पर सखी मुख नहीं दिखाई पड़ता। दूसरी बोली, ऊपर के झरोखे से झांकोगी तो सिर ही दिखेगा, मुख कैसे दिखेगा? और हमारे राम जी सिर ऊपर उठाकर देखते नहीं हैं। अच्छा बोलो, राम जी कभी मर्यादा पुरुषोत्तम बिल्कुल सिर झुकाए? ये ऊपर नहीं देख सकते। और कल्पना करो इनकी जगह श्री वृंदावन बिहारी लाल हों, मिथिला की देवियां राम जी के नहीं देखने से परेशान हैं, पर ब्रज की गोपियां तो कन्हैया के देखने से ही परेशान है। वे तो कहती, ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं, ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं, लोकन हूँ मैं ना, ओ तीनों लोकन हूँ मैं ना, लोकन हूँ मैं ना, हो तीनों लोकन हूँ मैं ना, ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं ना, ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं ना। तीन ठोर से टेढ़ो दिखे, तीन ठोर से टेढ़ो दिखे, नट कैसी चल गतिये सीखे, नट कैसी चल गतिये सीखे, तिरछे नैन चलावत तीखे, तिरछे नैन चलावत तीखे, सब देवन को देव तऊ ये ब्रज में चरावे गाए, सब देवन को देव तऊ ये ब्रज में
ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोक ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोक नभु मेरा। ऐसो चटक मटक को ठाकुर देखो भैया, नारायण दो एक हैं, रूप रंग तिल रेख, पर उनके दृग गंभीर हैं, इनके चपल विषेक। चंचल नेत्रों वाले श्री कृष्ण और गंभीर नेत्रों वाले श्री राम। अपनी अपनी लीलाओं का आनंद है। भगवान श्री कृष्ण तो देखो री माई श्याम लग्यो संग डोले, जित जाऊं उत आड़ोई आवे बिना बुलाए बोले। पर राम जी नहीं देख रहे। एक सखी ने कहा कि अगर ये ऊपर न देखें तो मिथिला वाली देवियों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ये अभी देखेंगे। कहा कैसे? अब थोड़ा जोर से बोली, बहन ये रास्ते में दो राजकुमार जा रहे हैं, इन्हें तुम जानती हो? तो दूसरी सखी क्या बोली? बोले इनकी कौन कहे, हम इनके बाप तक को जानते हैं। पिता को? हाँ, कौन है इनके पिता? तो कहती हैं ये दो दशरथ के ढोला, ये दो दशरथ के ढोला, बाल मलालनी के कल जोटा, बाल मरालन के कल जोटा। ये दोनों महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरी यज्ञ रक्षा के लिए मैं मांग कर लाया। अब जब कहा कि दशरथ जी के पुत्र हैं तो राम जी तो गंभीर रहे, छोटे भैया चंचल हुए। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु अगर आज्ञा हो तो एक बार ऊपर देख लें, कोई अपने पिताजी का नाम लेकर बातचीत कर रही है। अच्छा बोलो, पिताजी का नाम लेकर कोई बातचीत करे तो चौंक कर नहीं देखेंगे कि हमें जानने वाला कौन है? वाह वाह वाह। राम जी ने कहा लक्ष्मण इसीलिए हम साथ आए, इधर उधर नहीं देखना है। ये ऊपर सिर उठाकर तो बिल्कुल मत देखना। मिथिला में सिर उठाने की नहीं, सिर झुकाने की महिमा है। ये तो भक्ति का नगर है, और भक्ति की नगरी में तो सिर झुकाकर चलने में ही शोभा है, सिर उठाकर नहीं देखना।